स्वागत है आप सभी का आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। यदि आप भी सीखना चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आइए चलिए सीखते हैं समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए पहले हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों समीकरण में जो हमें समीकरण क्या लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है दोस्तों, उसे हम लेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसे सॉल्व करके किसे, तो जो हमें आसान समीकरण लगेगा उसे सॉल्व करके x या y का मान निकालेंगे, ठीक है। और उस मान को दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। तो एक दूसरे के स्थान पे क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। एक दूसरे के स्थान पे स्थापित करना उसे ही प्रतिस्थापन कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों में से हम एक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम जो हमें आसान लगेगा। तो हम दोस्तों लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले समीकरण 2 से। कहाँ से दोस्तों, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, कहियो ना यो सर। समीकरण 2 जो है वह x माइनस 4 बराबर x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। ये y जो है माइनस में बराबर के इस साइड आ जाएगा। तो क्या इधर माइनस में है तो इसे लेके बराबर के इस साइड भाग आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कहियो ना सर, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है x का मान क्या हुआ, निकल गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला और समीकरण इसे हम 3 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 1 में स्थापित कर देंगे। x का मान जो है हम समीकरण 2 से निकाले हैं, तो इस x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान, क्या, x का मान समीकरण 1 में देने पर। कहा, तो समीकरण 1 में देने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 जो है वह क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में x के मान को स्थापित कर देंगे। तो x का मान क्या निकला है, चेला लोग, कहियो ना यो सर। x का मान जो है वह 4 प्लस वाई निकला है। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 4 प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस में y है तो प्लस में y लिख लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, अब हम 14 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4 है तो 4 ऐसे ही लिखेंगे। और ये y है, ये भी y है, तो y जुट जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, तो अब लिखेंगे 2y बराबर 14, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब माइनस में, ये प्लस में है 4 तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये 2y है तो 2y बराबर 14 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और लिखेंगे अब हम y बराबर 10 बटा में 2। ये पूर्णांक बटा के नीचे क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो y का मान जो है कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ देने पे, y का मान समीकरण 3 में देने पर। किस चीज में, तो समीकरण 3 में देने पर। समीकरण 3 में देने पर समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 जो है वो है x बराबर 4 प्लस
y। समीकरण 3 क्या है दोस्तों, यहाँ पे है समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, तो 4 प्लस वाई है, तो हमें y का मान जो है कितना निकला है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे x बराबर 4 प्लस वाई, तो y का मान निकला है 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें x का मान जो निकला है कितना निकला है, तो 9 निकला है, और y का मान जो निकला है वह 5 निकला है। हम यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 इजकल्ड करेक्ट आंसर। कहिए एक बार प्रणाम सर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखा है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी सीख गए होंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। ओके बाय दोस्तों।